आरेडो प्रॉब्लम 1.6 देखते हैं। इस प्रॉब्लम में क्या है, अ शिप मूव्स अलोंग द इक्वेटर टू द ईस्ट विथ वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोस एट एन एंगल ऑफ फाई इज इक्वल टू 60 डिग्री टू द इक्वेटर with velocity v equal to 15 kilometer per hour. Find the wind velocity v dash relative to the ship and the angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed in the ship. ठीक है, तो देखिए ये ग्राउंड फ्रेम हो गया, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ हो गया, एंड ये ईस्ट है और ये वेस्ट हो गया। तो इक्वेटोरियल लाइन किसके अलांग होती है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती है, तो इक्वेटर इसी लाइन के अलांग है। ठीक है, ये हो गया। अब गिवन है आपको कि एक शिप है जो v नॉट यानी 30 किलोमीटर पर आवर से ये ईस्ट वर्ड्स मूविंग है, v नॉट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर। शिप की वेलोसिटी इसको वेक्टर फॉर्म में मान लो v नॉट वेक्टर लिख लेते हैं। एंड विंड ब्लो रही, विंड क्या है, साउथ ईस्टर्न है। साउथ ईस्टर्न ऐसा नहीं होता कि मतलब गोइंग अवे फ्रॉम ओरिजिन टुवर्ड साउथ, मतलब बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, ऐसा नहीं है। इससे दूर जाने वाले को साउथ ईस्टर्न नहीं बोलते। कमिंग फ्रॉम साउथ ईस्ट, जैसे ईस्टर्न विंड क्या होती है, कमिंग फ्रॉम ईस्ट मतलब कहाँ की ओर जाने वाली, वेस्ट वार्ड्स हो गई इसकी डायरेक्शन। ईस्टर्न विंड मतलब कमिंग फ्रॉम ईस्ट यानी डायरेक्शन वेस्ट वार्ड्स हो गई। साउथर्न विंड का मतलब कमिंग फ्रॉम साउथ नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन है। तो ऐसे क्या है, यहाँ 60 डिग्री एंगल पर ही कोई लाइन जैसे कंसीडर कर लीजिए, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 60 डिग्री की लाइन है, यही आपका फाई एंगल है। तो साउथ ईस्टर्न विंड क्या है, इस डायरेक्शन में क्या है, इधर से आ रही है, ऐसे है। ये वेलोसिटी मान लो ये हो गई, ये कितना गिवन है, 15 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से अगर ये एंगल नहीं गिवन होता तो स्टैंडर्ड फॉर्म में साउथ ईस्टर्न जो डायरेक्शन होती है अलोंग 45 डिग्री होती है। ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड डायरेक्शन है। तो इसको क्या रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इस विंड वेलोसिटी को हम लोग ओरिजिन पर यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो होगा ये v वेक्टर हो गया। अब अगर यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रा करेंगे ऐसे इधर, तो v माइनस v नॉट वेक्टर करेंगे तो ये वाला डायगोनल होगा यहाँ पर इस तरह से, ऐसे ये वाला डायगोनल यहाँ पर इसको शो करेगा v वेक्टर माइनस v नॉट, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप हो जाएगा। बट इससे भी इजी कैलकुलेशन करने के लिए इसको नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल भी करना है आपको रिलेटिव वेलोसिटी का, तो ज्यादा इजी लगेगा। तो ये माइनस v नॉट वेक्टर हो गया। अब अगर यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट कीजिए इस साइड में, तो v वेक्टर इसको ऐड कीजिए साइन सहित, जैसे v वेक्टर प्लस माइनस v नॉट वेक्टर, तो ये v माइनस v नॉट वेक्टर वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। तो ऐसे केस में एडिशन में ये वाला डायगोनल जो होगा इन दोनों वेक्टर के एडिशन को शो करेगा, यानी यही आपका बन जाएगा v वेक्टर माइनस v नॉट वेक्टर हो गया। ठीक है, तो चलिए यहां पर अगर मैं इस यहाँ 15 किलोमीटर पर आवर जैसे गिवन है, ये यहाँ ये 15 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मैं रिजॉल्व करता हूं तो यहाँ परपेंडिकुलर ये भी 15 की लाइन हो जाएगी, ये यहाँ, और जो भी एंगल होगा यहाँ पर ये 60 डिग्री जैसे यहाँ एंगल है, तो ये 60 डिग्री एंगल होगा, तो यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल होगा, यहाँ पर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया इसका ये 60 का, तो इधर 60 है तो यहाँ ये 60 करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो अब इस 15 को रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये 15 cos 60 और ये हो जाएगा आपका 15 sin 60 डिग्री। ठीक है, तो इस डायरेक्शन पर क्या होगा, जो विंड का कंपोनेंट है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है ये और ये वाली वाई एक्सिस है, तो v विंड x कर देते हैं, तो v विंड x 15 cos 60 डिग्री, तो cos 60 कितना हो गया 1/2, तो 15/2 होगा। v विंड y करिए यहाँ पर 15 sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री √3/2, तो 15 √3/2 हो गया।
ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पर ये पूरा कंप्लीट लेंथ कितनी, इतनी लेंथ कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर के इक्विवेलेंट लेंथ है, तो 30 प्लस 15/2। ऐसा भी कर सकते हो, रिलेटिव करना है तो आप यहाँ पर क्या है, निगेटिव साइड डायरेक्शन में अगर है तो इसको साइन सहित लेना, तो इसको माइनस लिख लेते हैं जैसे ये। तो एक्स डायरेक्शन मतलब ईस्ट वेस्ट में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड क्या होगी, डेल्टा वी आर एक्स इज इक्वल टू होगा -15/2 और माइनस कितना 30 है वो, ठीक है। तो यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, तो एलसीएम लेंगे तो 3 2 या 60 प्लस 15 तो 75/2 हो गया। एंड यहाँ पर क्या है, शिप की वेलोसिटी क्या है, नॉर्थ साउथ में इसका कंपोनेंट 0 है शिप की वेलोसिटी का, ठीक है। तो यही जो आएगा वैल्यू, ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा क्योंकि शिप की 0 है। तो इस तरह से डेल्टा वी आर वाई इक्वल टू होगा 15√3/2। तो देयरफॉर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप होगा अंडर रूट डेल्टा वी आर एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वी आर वाई स्क्वायर। इनके वैल्यू पुट कीजिए, ये है -75/2 का स्क्वायर प्लस 15√3/2 का स्क्वायर। यहाँ पर 15 है और इसके अंदर भी 15 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो 15 स्क्वायर जब बाहर कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा, 15 हो गया, और यहाँ 2 स्क्वायर नीचे से हो गया तो फिर /2 हो गया, अंडर रूट यहाँ पर कितना बचा था 5, तो 5 स्क्वायर यानी 25 और प्लस यहाँ √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यहाँ पर √28 हो जाएगा, स्क्वायर रूट करिए और इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो नियर अबाउट क्या होगा, ये 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्शन देखिए, इसका एंगल भी पूछा गया है, यहाँ पर जो एंगल ये बन रहा है ये फाई डैश है, मान लो यहाँ पर इक्वेटर के साथ में इस रिलेटिव वेलोसिटी का एंगल भी किया गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर पान बेस, ही पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो tan फाई डैश इज इक्वल टू होगा डेल्टा वी आर वाई अपान डेल्टा वी आर एक्स हो गया। तो ये होगा डेल्टा वी आर वाई क्या आपके पास 15√3/2 हो गया। तो ये कितना आया, यहाँ पर यहाँ से इसको 2 कैंसिल, तो ये √3/5 बना। तो कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं जिसको हम लोग लर्न रखते हैं, तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, फाई डैश इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/5 इस तरह से। या फिर ऐसा भी देखिए, tan अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं यहाँ, तो 3/5 इंटू 1/√3 बनेगा। तो 1/√3 30 डिग्री पर होता है वैल्यू, और 3/5 1 से लेस है, मतलब 30 डिग्री से लेस आएगा। अगर इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल या कैलकुलेटर से चेक करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 19 डिग्री आएगा यहाँ पर। ये कोटा रैंकर क्लासेस का ऐप हो गया, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आयरोडोप के और सारी प्रॉब्लम का डिस्कशन देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। एंड अदर मटेरियल्स भी, जैसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर डले हुए हैं, ठीक है, अदर एग्जाम्पल्स डिस्कशन, बहुत सारी चीजें पुट है। मैं स्टडी मटेरियल भी है जिसको आप वहां से ले सकते हैं, लाइव क्लासेस भी वहां से कंडक्ट की जा रही हैं। ओके।